हिंदुओं की सभा है और हिंदुओं के सभा में यहाँ पे जितने भी हिंदू बैठे हैं, यदि हनुमान जी महाराज की गर्जना नहीं करते हैं तो हिंदू जाति पे धिक्कार है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हिंदू धर्म उद्धारक आनंद भास्कर आनंद सिंहासनासीन आचार्य प्रभ श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आनंदमय ज्योतिर्मय करुणामय स्वरूप महामंडलेश्वर परम पूज्य विशंबर भारती जी पापूना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और हमारे कमिजला के महंत श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे दीनबंधु दास जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रेमदास जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी संतों का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सभी के हृदय में भगवान श्री हनुमान जी महाराज की छवि देख के मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करूँ। मेरे प्रियात्मन भाइयों, मेरे प्रियात्मन बहनों, हमारी हिंदू सनातन वैदिक परंपरा के धरोहरों को आज हमारे भारत की इस भूमि पर, हमारी इस गर्वी गुजरात की इस धरोहर पर यदि हमारी भारतीय संस्कृति को अमन और चमन में रखे हैं तो हमारे गुजरात के ऐसे क्रांतिकारी भारतीय पापू जैसे संतों ने रखा है। मेरे प्रियात्मन भाइयों, मेरे प्रियात्मन बहनों, में एक चीज बताना चाहता हूं कि लोग दुनिया के देश में जाते हैं, दुनिया के हर तीर्थों में जाते हैं, लेकिन परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत कबीरदास जी महाराज कहते थे कि तीरथ गए फल एक, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। साहेब तुम्हारा तो घर बैठा भगवान आया छे। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, युवा हृदय सम्राट माननीय कमा भाई राठौर जी को मैं द्वारकाधीश कुंड पीठाधीश्वर होने के नाते खूब खूब साधुवाद आशीर्वाद देता हूं कि जिन्होंने राजपूत समाज के होने के बाद आज दर एक वर्ग की जाति को भेदभाव मिटाकर हमारी वैदिक सनातन परंपरा, अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा निधान परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर आज उस क्रांति का ज्योत इन्होंने जलाया है। आप लोगों को शायद मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं। ये समूह विवाह की जो प्रसंग है, समूह विवाह की जो परंपरा है, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से चली है। तो धन्यवाद देता हूँ कमा भाई राठौर को कि जो हमारे भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर सामूहिक विवाह का जो इन्होंने एक आयोजन रखा है, समस्त जातिवाद के हर एक व्यक्तियों को भाईचारा के रूप में इन्होंने बुलाया है। और अच्छे कार्य, अच्छे उपदेश से आज से नहीं, मैं 2002 से कमा भाई राठौर को जान रहा हूं। और मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात राज्य में भी कमा भाई राठौर का बहुत अच्छा काम काज रहा है। कमा भाई का फोन परसों हमें मैसेज मिला था कि महाराज जी यहाँ पे समूह लगन का कार्यक्रम है। मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आया, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आया, समय का अभाव होने के बाद भी आया, लेकिन इसलिए आया कि अकाल मृत्यु हो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल हमारा क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल। आप लोगों की अंदर में जो हमारी वैदिक सनातन परंपराओं के प्रति एक जागती ज्योत की ज्वाला आपके अंदर में भरी हुई है। हर एक व्यक्ति को अपनी वैदिक सनातन परंपरा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आज हमारे हिंदू जातियों को एकत्रित होने का, हर हिंदू एक बात करता है कि हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है, हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। यदि साहब हिंदुओं में एकता नहीं होती तो हिंदू भी नहीं होते। हिंदुओं में एकता है आज, इसलिए हमारी वैदिक सनातन परंपरा आज समाज के अंदर में स्थापित है। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य सरकार के विजय भाई रूपाणा जी को हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूँ कि कई वर्षों से गौ माता को लेके इतना बड़ा निर्णय चलता था, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए। धन्यवाद देता हूँ विजय भाई रूपाणा जी को कि गौ माता का जो कानून पूरे गुजरात राज्य में बनाए हुए हैं, इसके लिए खूब खूब साधुवाद। और मैं मध्य प्रदेश के अंदर में रहने के बाद आज मेरे पास 12 राज्य हैं,
गर्व से कहता हूं कि यदि मुख्यमंत्री होना चाहिए तो गुजरात राज्य जैसा होना चाहिए कि जो हिंदुत्व के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो। ट्रेन में दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे मैं उतरा, एक व्यक्ति बिहार का मिला, कहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार राज्य में शराब की प्रतिबंध कर दिया। मैंने कहा हम तो गुजरात के शेर हैं, हम तो शुरू से ही शराब का प्रतिबंध गुजरात राज्य में कर रखे थे। यदि नीतीश कुमार जी के हैया में ताकत है, यदि उनके भारत के प्रति उन्हें प्रेम है और बिहार राज्य के प्रति प्रेम है और हिंदू धर्म को मानने वाला वो व्यक्ति होगा, तो 24 घंटे के अंदर में बिहार राज्य के अंदर में गौ रक्षा कानून पारित करा के बतावे तो मैं मानता हूं मुख्यमंत्री। समूह लगन के इस पावन शुभ अवसर पर हमारे ऐसे धर्म धुरंधर क्रांतिकारी संतों के चरणारविंद का दर्शन आपको हुआ है और आप सभी लोग युवक और युवती, वर और वधू सभी के हृदय में भगवान श्री राम और मां जानकी का मैं छवि देख के मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद साधुवाद देता हूं। जीवन में एक चीज बस याद रखना, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे कि लहुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूर। सब होने के बाद भी न होने की भाव दशा रखना और भेद भाव को मिटाकर समाज में एक भाईचारा और अपने हिंदुत्व की एक धारा और भगवा की धारा को लेके पूरे राज्य में काम हमें करना है, पूरे देश में करना है। जवाबदारी कोई मिनिस्टर और सांसद और मुख्यमंत्री की नहीं होती है, जितनी जवाबदारी हमारे भारत के नागरिकों की होती है। आपके चुनाव से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आपकी आवाज और आपके हर शर्त को भी पूरा, जिस दिन इस भारत की जनता एक हो जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं दिल्ली में भी अपील किया था कि बड़े भाई साहब, जिस प्रकार से आपने एक रात के अंदर में पूरे देश के अंदर में नोटबंदी का कानून पारित कर दिया, नोटबंदी करवा दिया, उसी तरह से एक रात के अंदर में पूरे भारत, पूरे विश्व के अंदर में जितने भी हमारे कत्ल खाने हैं, सभी कत्ल खानों को बंद कराया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। और हमारे जो भी शंकराचार्य हैं, हमारे जो रामानंदाचार्य जी हैं, हमारे चारों पीठ के जो आचार्य हैं, उनके पुण्य तिथि पे सरकारी छुट्टियां होनी चाहिए, सरकारी छुट्टियां होनी चाहिए। ये समाज कोई अल्प नहीं है, ये समाज कोई छोटा नहीं है। कमा भाई राठौड़ के तो हिम्मत का मैं दाग देता हूं। सब होने के बाद भी न होने की भाव दशा रखने वाले हमारे कमा भाई राठौड़ हाथ जोड़ के सबके सामने खड़ा रहते हैं। ये देखने में छोटे हैं पर सिंह के कराल हैं, देखने में छोटा पर सिंह के कराल हैं, रामानंद द्रोहियों का काल विकराल है, ऐसा हमारा कमा भाई राठौड़। इतना ही बोलते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में वंदन। शब्दों में कोई त्रुटि हो तो माफी चाहता हूँ। जय जय सियाराम, वंदे मातरम। आभार आदरणीय रामेश्वरदास बापू। અને હવે વિનંતી કરીશ વડવાથી આપણે ત્યાં પધારેલા શ્રદ્ધેય પ્રેમદાસ બાપુને આપ આશીર્વચન આપશો। શ્રદ્ધેય પ્રેમદાસ બાપુ।